गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। हरियाणा में जनगणना शुरू हो गई है। उसके शुरू होने पे ही या शुरू होने से पहले ही कई तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत से लोगों के मन में रहते हैं कि जातीय जनगणना हो रही है या जनगणना जिस हिसाब से हो रही है उससे क्या फायदा होगा। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तो नहीं है लोग, बट कुछ लोग जो समझ सकते हैं इस चीज को वो अपने हिसाब से बताते हैं। बहुत से लोगों से हमने बात की, डिस्कस किया, और मैं भी पर्सनल तौर पे जब किसी से बात करती हूँ तो उसमें दो तरह की सोच जो है वो लोगों में होती है। पहला, अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें तो अगर हमारे पास प्रॉपर आंकड़े होंगे तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि सरकारें प्रॉपर अपना प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने में उनको आसानी होगी। एक आम पब्लिक के लिए भी फैक्ट्स के आधार पर कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे। अ, हवा में या अंदाजे के तौर पे जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें बहुत से प्रॉपर से रिजल्ट आने का थोड़ा सा असमंजस रहता है या आता ही नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन अगर हमारे पास आंकड़े होंगे प्रॉपर तो हम कोई भी, अगर हम पर्सनल तौर पे भी समझें तो हमारे पास जब भी हमारी व्यक्तिगत जीवन में भी जब हमारे पास प्रॉपर आंकड़े होते हैं तो हम उसी हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार अपने बजट के हिसाब से जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह से सरकार के लिए भी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं ईज हो जाएंगे कि फैक्ट्स, अगर उनके पास डाटा होगा, आंकड़ों के आधार पे वो कोई योजना बनाना चाहते हैं या किसी अननेसेसरी अनवांटेड चीज को रिमूव करना चाहते हैं या तो विकास से संबंधित कुछ ऐसी चीजें जो पर्यावरण को ना छेड़ते हुए कर पाए वो कर सकते हैं। पर्यावरण में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करने में भी अगर आंकड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाता है तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक प्रॉपर डाटा आने के बाद क्या है कि हर बार सर्वे तरह तरह के नहीं करवाने पड़ेंगे। मकानों की संख्या और इंसानों की संख्या जब हमारे पास होगी तो बहुत कुछ हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। सरकारों के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, उसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर सोचा जाए तो हमें भी हर चीज को समझने में आसानी होगी। कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो अगर हमें आंकड़े बताकर अच्छे से समझाई जाएगी तो अंदाजे के हिसाब से जो चीजें समझाई जाती हैं ठीक है वो हम समझ लेते हैं और अभी तक चल ही रहा था। पर निकट भविष्य में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो फैक्ट्स के आधार पर उन्नति जो है वो ज्यादा बढ़िया होगी और वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगी। नुकसान की अगर बात करें तो जो बात सुनने में आती है कि डाटा तो लीक हो जाएगा, डाटा तो मिसयूज हो जाएगा, डाटा का कोई भी साइबर क्राइम या किसी तरह के भी नकारात्मक घटनाएं घटने की या मिसयूज तरीके से कोई भी नेगेटिविटी के लिए जो है वो एक रास्ता ज्यादा बड़ा। तो देखिए, बिना काउंटिंग के भी, बिना डाटा कलेक्ट किए भी, बिना जनगणना के भी, बिना फैक्ट्स को जाने भी सारी चीजें दुनिया में घट रही है। वो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर नेगेटिव चीजें भी हैं तो उसका भी अगर हमारे पास आंकड़ा है तो हम उसके लिए भी प्रॉपर योजनाएं बना सकते हैं कि उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उससे हम बच कैसे सकते हैं, उसके प्रति अवेयरनेस कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने आप कैसे अवेयर हो सकते हैं, एजुकेट कैसे कर सकते हैं नेगेटिविटी को कि वो रिड्यूस हो जाए या एलिमिनेट हो जाए या रिमूव कर दे। तो इस तरह की चीजों के जो भ्रम और मिथ होते हैं उसको जानने समझने के लिए हमें सबसे पहला जो कदम उठाना पड़ेगा वो तो पॉजिटिव सोच के साथ ही उठाना पड़ेगा। शुरू में ही अगर हम
नेगेटिव चीजों को बढ़ावा देंगे या नेगेटिव चीजें सोचेंगे तो ऐसे तो हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। तो सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हुए अच्छे विकास की उम्मीद लिए फिर किसी